दोस्तों ये तो आप भी जानते होंगे कि अमेरिका पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि जब खुद का मामला आता है तो अमेरिका सारे नियम बदलकर सब कुछ ताक पर रख देता है और कहता है कि हमारे हिसाब से चलो, यानी अमेरिका की दादागिरी। अब अमेरिका की दादागिरी का एक और नमूना सामने आया है जिसको मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं। ये मामला है एक रूस की अदालत से जुड़ा हुआ, जहां एक अमेरिकन स्पोर्ट्स पर्सन को जेल में रखा गया है क्योंकि उन्होंने नशे का इस्तेमाल किया, उन पर जुर्माना लगाया गया है। लेकिन अब अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह कहना है कि इस पूरे मामले को रफा दफा करते हैं और प्रिजनर स्वैपिंग कर लेते हैं। प्रिजनर स्वैपिंग क्या होती है? जब एक देश दूसरे देश के किसी व्यक्ति को अपने जेल में कैद रखता है और ये देश दूसरे देश को ऑफर ये दे कि तुम हमारा एक कैदी छोड़ो और हम तुम्हारा एक कैदी छोड़ देंगे, तो इस पर उतारू है अमेरिका। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पूरा मामला शुरू होता है कि एक रूसी अदालत ने अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं ब्रिटनी ग्रिनर, इन्हें 9 साल जेल की सजा सुनाई है और उन पर 10 लाख रूबल यानी करीब 13 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ब्रिटनी को ड्रग तस्करी का आरोपी ठहराया गया है और कोर्ट की कार्रवाई को अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन अब अस्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने रूस को प्रिजनर स्वैप डील स्वीकार करने के लिए कह दिया है। तो अमेरिका ने ग्रिनर की रिहाई के लिए रूस के सामने प्रिजनर स्वैपिंग का एक प्रस्ताव रखा है, यानी एक कैदी के बदले दूसरे कैदी को छोड़ने की डील रखी है। सीधे तौर पर एक सौदा किया जा रहा है। अमेरिका ने ब्रिटनी के बदले एक खतरनाक रूसी आर्म्स डीलर विक्टर बाउट को छोड़ने का ऑफर दिया है। विक्टर बाउट को अमेरिका में 25 साल की सजा सुनाई गई है। उसे मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, यानी अगर एक अमेरिकन को आप छोड़ देते हैं तो अमेरिका विक्टर बाउट को छोड़ने के लिए तैयार है, जिसे कि मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहता है। अगर आपने उनके किसी नागरिक को हिरासत में लिया है तो वो किसी को भी छोड़ देंगे उसको छुड़वाने के लिए। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्सपर्सन हैं जॉन किर्बी, वो कहते हैं हमने रूस के सामने एक सीरियस समझौता रखा है, रूस को इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स बताती है कि रूस इस प्रिजनर डील में वादिम कासिस्कोव की रिहाई की भी मांग कर रहा है। अब यहाँ पे रूस भी अपनी सौदेबाजी कर रहा है। वादिम असल में हत्या के आरोप में जर्मनी की एक जेल में कैद है। हालांकि किर्बी ने कहा है कि यूएस ने इस बारे में सोचा नहीं है। अमेरिका को नहीं लगता कि वादिम की रिहाई चर्चा का विषय होना चाहिए। यानी अमेरिका सौदा तो करना चाहता है, लेकिन ये सौदा भी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर करना चाहता है। मैं आपको याद दिला दूं कि 31 साल की अमेरिकी हैं गोल्ड मेडलिस्ट ब्रिटनी, जिन्हें 17 फरवरी 2022 को यानी इसी साल मॉस्को एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। वो WNBA के ऑफ सीजन में रशियन प्रीमियर लीग में भाग लेने पहुंची थी। एयरपोर्ट पर उनके सामान से ड्रग्स निकाले गए और तेल की कुछ कार्ट्रिजेस मिली थी। उनकी गिरफ्तारी रूस यूक्रेन जंग से कुछ ही दिन पहले हुई थी। गिरफ्तारी पर बाइडेन प्रशासन ने कहा था कि ब्रिटनी को गलत तरीके से कैद किया गया है। तो ये हमने समझा इस वीडियो में कि कैसे अमेरिका अपनी शर्तों से समझौता करना चाहता है। वो किसको छोड़ना चाहता है, किसको नहीं छोड़ना चाहता है, उसका डिसीजन भी खुद लेता है। सामने वाले पर पूरी दादागिरी रहती है। दोस्तों, छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या कुछ हो रहा है इस दुनिया में और अमेरिका अक्सर अपनी बातें मनवाने के लिए क्या नहीं करता। आप इस पर अपने क्या विचार रखते हैं, इस वीडियो के नीचे आप पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं।